हाँ बोलो। मल्हार जी, मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आज एक्चुअली ना हाँ चंद्र ग्रहण है, तो कुछ खाना पीना मत, क्योंकि अब शगुन होता है। तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? रखो फोन। मल्हार जी अब शगुन होता है बस। क्या हुआ? क्या कहा मल्हार ने? डांट के फोन काट दिया मेरा। कल्याणी थी, क्या कह रही थी? सब ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रही कि आज चंद्र ग्रहण है तो कुछ खाना पीना मत। ओफो, आजकल की दुनिया में इन बातों पर कौन विश्वास करता है भला? मैं कह रही हूँ ना, तू पी ले पानी। अब मैं ये फिनिश होने के बाद ही पर्स में वापस रखूंगी। पी। आज एक्चुअली ना चंद्र ग्रहण है, तो कुछ खाना पीना मत, क्योंकि अब शगुन होता है। नहीं, रहने दे। क्या हुआ मल्हार? तुझे पता है वैसे साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आई देखो, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। इसके पहले कि वो केतकी मेरे मल्हार जी के साथ कुछ भी करे ना, हमें केतकी के घर जाना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता, हमें केतकी के घर जाना ही होगा। लेकिन कैसे कल्याणी? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। वो अनुप्रिया, तुम तो कह रही थी कि केतकी अतुल के साथ जेल में थी। इसका मतलब उसने कोई गुनाह किया था ना, तो जेल के ऑफिस में उसका पता होगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। आई जेल के रिकॉर्ड्स में हमें केतकी की सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। पॉसिबिलिटी है। बस एक बार इस केतकी का हमें सच पता चल जाए ना, फिर मल्हार जी के सामने ना इसको एक्सपोज करेंगे। तो इसका मतलब हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? आई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे मल्हार जी के लैपटॉप, इनफैक्ट सारे पासवर्ड्स पता है, और लैपटॉप के अंदर सारी डिटेल्स होंगी। हमें केतकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अभी जाके लैपटॉप लेके आती हूँ। पहुंच गए। मल्हार, तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा बहाना था कल्याणी, चंद्र ग्रहण। लेकिन मल्हार ने तो पानी पी लिया। बस एक बार इसका नशा होने लग जाए, ग्रहण तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर लगने वाला है। चले? कल्याणी, क्या कर रही हो वो तो बताओ। आई मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि पापा जेल के किस डिवीजन, मेरा मतलब किस हिस्से में थे, फिर ही कुछ पता चलेगा। मल्हार, ये दिनकर की कुछ फाइल्स हैं। इन्हें खास तौर पर वो सबसे छुपा के रखता था। और इस रूम में तो वो किसी को नहीं आने देता था, मुझे भी नहीं। मुझे लगता है इन्हीं फाइल्स में कुछ सुराग छुपा होगा। तो एक काम कर, इन फाइल्स को चेक कर। मैं अभी आती हूँ, अंदर शायद कुछ और फाइल्स पड़ी हूँ। पता लग गया, आइए पता लग गया। एक सेकंड ना, मैं पढ़ रही हूँ। आई ये केतकी तो सच में जेल में थी। हाय, इसने किसी को जहर देके मारने की कोशिश की थी। हाय हाय हाय, केतकी का एड्रेस भी मिल गया। हाय, ये केतकी ना बहुत खतरनाक लगती है। मैं मल्हार जी को फोन करके ना सब सच बता रही हूँ। अब तो तेरा गेम ओवर हो गया। ओ पगली, चैन नहीं है ना? फोन पे फोन, बस बातें करा लो। देखिए, मुझे आपको केतकी के बारे में ना सब अरे केतकी के बारे में बात नहीं करनी। मुझे फोन किया है ना तुमने, तो मुझसे बात करो। नहीं, ये मल्हार जी मुझसे इतनी प्यार से कैसे बात कर रहे हैं? अरे पति है वो तुम्हारा? आपको नहीं पता उसे, आज तक मल्हार जी ने मुझसे कभी इतने प्यार से बात नहीं की है। कुछ तो गड़बड़ है। सुन रही हो तुम? पता है कितनी याद आ रही है तुम्हारी? इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। नाराज हो मुझसे? अच्छा एक बात बताओ,
अगर इसी वक्त मैं तुम्हें एक चुम्मी देके सॉरी बोलूं, मान जाओ? क्या हुआ? हाँ? मल्हार जी, मैं कह रही हूँ ये के ना मल्हार जी के साथ कुछ कर दिया, उनको नशे की दवा दिला दी है। अरे वो कह क्या रहा है? मल्हार जी देखिए, सुनिए, फोकस करिए। मल्हार जी, केतकी ना जेल में फोकस? मैं तो फोकस ही कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। कभी केतकी, कभी आई, कभी कोई। मैं पता है किसे बोलते? मैं छोड़ो मेरा हाथ। आई क्यों लेके आई हो तुम मुझे यहाँ पे? हाँ, आज तो बस छुचुंदरी की सच्चाई ना मल्हार जी के सामने लेकर ही आती, सारा सच उगलवा देती उससे। मेरी बात सुनो कल्याणी, देखो तुम कितने में मल्हार के सामने अपनी भड़ास निकालो ना, मल्हार तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। देखा ना केतकी ने कैसे उसे भी अपने वश में कर लिया है। अरे वो जेल तक की बात उसने पलट दी है, और अब तो जब सार्थक जी भी उसके बातों में आ गए हैं तो मल्हार तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। आई लेकिन अब ऐसे अनुप्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अवसर काका झूठ बोल रहे हैं। काका ने जो भी कहा ना वो सच नहीं है। अवसर काका पे ना कोई दबाव डाल रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो केतकी ना काका को ब्लैकमेल कर रही है। अवसर उस काका ने। आई सुनो, तुम ना काका की बात का बुरा मत लगाना, ठीक है? भाई काका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। देखो कल्याणी, सार्थक जी किसे पसंद करते और किसे नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई काका तुम्हें पसंद? क्या बेकार की बातें लगा रखी है? एक बार अनुप्रिया ने कह दिया ना सार्थक से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो बस खत्म हो गई बात। सोचने वाली बात तो ये है कि केतकी क्या चाहती है। अगर वो मल्हार को तुमसे छीनना चाहती है तो फिर ऐसा क्यों कह रही है? वो सार्थक से प्यार करती है? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे काका? मुझे नहीं यकीन हो रहा है। आप और केतकी? किस बात से एतराज है तुम्हें? हमारे उम्र के फर्क से? नहीं काका, लेकिन आप तो माई से। हाँ, मैं अनुप्रिया जी को पसंद करता हूं, लेकिन जब मैं उनसे इस घर में मिला तब मैं ये नहीं जानता था कि केतकी मेरी जिंदगी में दोबारा आएगी। और क्या गलत है इसमें? देखिए, मुझे किसी चीज से एतराज नहीं है, लेकिन इतनी सारी बातें एक साथ पता चल रही हैं तो यकीन करने में थोड़ा। आई कुएं में। माई कुएं में? अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी। आई घर पे है, घर पे है। हाँ। भगवान का शुक्र है कल्याणी, तुमने मुझे डरा ही दिया था। काका एक बात बताइए, अगर ये सेम बात मैं केतकी के बारे में कहती तो, कि केतकी कुएं के अंदर गिर गई है, तो क्या आप ऐसे दौड़े दौड़े भागे चले आते? खैर, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके मुंह से एक और झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। बस बहुत हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबको मेरे और केतकी के रिश्ते से क्या तकलीफ है। काका देखिए, मुझे बच्ची मत समझिए। काका, आप मुझे सब सच बता सकते हैं। काका, मुझे पता है कि सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। काका, ये मैं भी जानती हूँ कि केतकी आपके लिए सही नहीं है, और आप केतकी को पसंद करते ही नहीं है। वो दबाव डाल रही है ना आप पे, ब्लैकमेल कर रही है ना वो आपको। सार्थक, अगर आपने कुछ भी बताया ना तो आखिर मेरा शक सही था। ब्लैकमेल तो कर ही रही हो ना तुम काका को। और पता है केतकी, मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं कि केतकी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम ये क्यों कर रही हो। तो हुआ यूं कि मल्हार जी जब नशे की हालत में थे
और जब तुमने उनसे अपने वो झूठे प्यार का इजहार किया, वो प्लान तो तुम्हारा टोटल फेल हो। तो तुमने सोचा कि मल्हार जी नहीं तो अपने काका ही सही, इसीलिए तुमने काका को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जान गई ना तुम मेरा प्लान। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? हाँ केतकी, अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी, तो तुम्हारी आवाज में ये कपकपाहट क्यों केतकी? कल्याणी, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? ये सजावट देख रहे हो राव? जी सर। ये नरल पूर्णिमा उत्सव की तैयारी है। लेकिन सर एक बात बताइए, ये नारली पूर्णिमा ये लोग मनाते क्यों हैं? कहाँ से हो तुम? सर मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। तभी नहीं जानते। नारियल पूर्णिमा मछुआरों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। अच्छा सर। इस दिन ये मछुआरे एक नारियल, जिसे मराठी में नरल बोलते हैं, समुद्र को भेंट करते हैं। नरल पूर्णिमा इस बात का प्रतीक होता है कि बारिशों का अंत है, और फिर ये समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सुरक्षित वापस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने दिया जाए। जी सर। एक बात ध्यान से सुनो राव। जी सर। और सबको बता देना। जी। अपनी आंख और अपने कान जी दोनों खुले रखें। जी। हर एक पे नजर रखनी होगी। हो सकता है कि उन आतंकवादियों ने 15 अगस्त की तारीख हमें गुमराह करने के लिए दी हो, और हो सकता है कि वो नरल पूर्णिमा के दिन कोई ना कोई बड़ा धमाका करने वाले हों। जी सर। हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन एक बार बाबा मिल जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जी सर। उम्मीद करता हूँ वो यही हो। एक बार हमें मिल गए तो सारे जवाब मिल जाएंगे। अनुप्रिया, अनुप्रिया यहाँ देखो पीछे। आप यहाँ? अनुप्रिया देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं अतुल, अतुल तुम? औसत, औसत। रुक जाओ, रुक जाओ। रुको, 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 रुको। रुको, रुको, परमेश्वरा, ये गोली कैसे लग गई? अरे चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, आराम से, आराम से अंदर चलो तुम, चलो। अतुल, 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 अतुल रुक जाओ। अरे रुक जाओ अतुल, कहाँ जा रहे हो? अनुप्रिया, अरे अतुल, अतुल रुक जाओ, तुम्हें तो गोली लगी है। अरे अनुप्रिया जल्दी आओ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें गोली लगी है। अतुल, अरे रुको, रुको। अरे अरे वो लोग अच्छे नहीं है, उतरो गाड़ी से। अरे वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, उतरो। अनुप्रिया, अरे देखो, देखो परमेश्वर, अतुल, परमेश्वर, अतुल, अतुल, अतुल। अरे देखो ना, कितने खतरनाक लोग हैं। उसकी जान को खतरा है। तुम मल्हार को फोन करो, तुरंत बुलाओ। शांत हो जाइए, और सब शांत हो जाइए। और सर, मल्हार शहर में नहीं है, शहर से बाहर है, और कल्याणी भी नहीं है। लेकिन कल्याणी ने तो मुझे कहा था कि अतुल ने उसे फोन करके ये बताया था कि अतुल तो कोंकण में है, इसलिए कल्याणी तो कोंकण के लिए निकली है, लेकिन अतुल तो यहीं पे है। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब उस केतकी का किया धरा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अवसर, शांत हो जाइए अवसर, केतकी बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। आप शांत हो जाइए, हाँ सब ठीक हो जाएगा। और वो आदमी तुम उसके पीछे गई थी, वो कौन था? तुमने उसका चेहरा देखा?
नहीं साहब, चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ ये देखिए कि उसके कोट का बटन मेरे हाथ लग गया। सर, अतुल दादा का कुछ पता नहीं चला। और सर, ये मिस्टर मात्रे हैं, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं ये। सर, ये हमारे साथ काम करेंगे। इनको सुबह ब्रीफ कर देना। जी सर। जाइए। यार वो सतारा से आने वाली थी, नाचने वाली, उसका कोई फोन वोन आया क्या? हाँ आया था, बोली 9 बजे तक आऊंगी। अरे हाँ, लेकिन हम पहचान देंगे कैसे? उसे तो हमने देखा भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। ये जो नाचने वाली आ रही है, इस पे कड़ी नजर रखना। ये लोग उसको जानते नहीं है, हो सकता है वो आतंकवादी गिरोह से शामिल हो। ठीक है? जी सर। और एक बात और सुनो, मेरे मोबाइल के सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसको सुबह से पहले ठीक करा ले। हाँ, नारियल में RDX मेरे कहने से ही भरा जाता है यहाँ। वामन भाऊ, हाँ। वो तो बहुत छोटा धमाका था माई। असली धमाका तो कोंकण में नारियली पूर्णिमा के दौरान होगा। ऐसा धमाका जिसे पूरा देश देखेगा। बूम! बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। पता नहीं कैसे तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। और तुमने, नमस्कार आओ साहब, आओ साहब, और पल्लवी को यहां बुला लिया। आप भी ना माई, आपको तो संपदा के साथ पुलिस स्टेशन जाना था ना? हा? और आप यहां चली आई? अब आप सबको मारना पड़ेगा मुझे। हा? लेकिन इस बच्ची को कैसे मारूंगा मैं? दुनिया का पहला बाप हूंगा जो अपनी बच्ची को बम से उड़ाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं? जिंदगी होता है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पहले मैं आप लोगों को नारियली पूर्णिमा पे होने वाले धमाके की खुशखबरी दूंगा। आओ साहब, खुश रहिए ना, आपको राव साहब के पास भेज रहा हूं मैं। कल कोंकण के एक गांव में नारियली पूर्णिमा के दौरान मेरे आदमी यही नारियल उन लोगों में बांट रहे होंगे। बेचारे, उन्हें क्या पता, जिस नारियल पे सोने का वर्क चढ़ाकर वो दरिया को भेंट करने जा रहे हैं, उसी में उनकी मौत का पैगाम है। एक तो पवार पता नहीं कहाँ रह गया। एक काम दिया था, ठीक से नहीं होता है वो भी। मैं देख कर आता हूँ। संभाल के। सॉरी, मैंने देखा नहीं। ये आपके नारियल। सर, पवार आपसे मिलना चाहता है, कुछ बोलना है आपको। पवार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बताना चाहिए था, कम से कम मुझे फोन कर देते। मैं जानता हूं काका को, वो किसी पे गोली नहीं चला सकते। माफ कीजिएगा सर, मैंने कई बार कोशिश की सर, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था सर। आपका फोन बंद बता रहा था। वैसे भी सर, सारे सबूत काका के खिलाफ में थे सर, इसलिए मुझे और साहब की तकरार लेनी पड़ी सर। वही तो है जो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अगर अतुल मामा कल औरंगाबाद में थे तो वो तो यहाँ आज पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए
इसीलिए उन टेररिस्ट ने काका को फंसाया है। पवार, ये बात कल्याणी को मत बताना, वो डर जाएगी। जी जी सर। सर एक बहुत जरूरी बात करनी थी सर। क्या? वो सर केतकी के पति की लाश जो मुर्दा घर में थी वो गायब हो गई सर। और सर दिनकर के खिलाफ जितने भी पुलिस रिकॉर्ड्स थे सारे गायब हो गए सर। क्या क्या बकवास कर रहे हो पवार? हाँ सर, मुझे लगता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई तो है सर जो उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। शायद तुम ठीक कह रहे हो पवार, और अगर ऐसा है ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खैर पवार जी, फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है कि यहाँ पे कोई हादसा ना हो। जी, वापस जाके हम सबसे पहले काका को छुड़ाएंगे और अतुल मामा के खिलाफ जितने भी झूठे सबूत हैं वो मिटाएंगे। जी सर। अथर्व, ये क्या है ये तुम्हारे पास? ये मेरा चबूतर है, मैं आपको नहीं दूंगा। दिखाओ ना अपना चबूतर। तुमने ये नया वीडियो देखा, वो डॉगी वाला जो कैट के साथ खेल रहा है? ये देखो, अच्छा है ना? चबूतर दिखा। सर गंदी आंटी यहाँ क्या कर ली है? हर जी कहाँ गायब हो गए? लग रहा है लेस लग लिया, मैं फर्स्ट आऊंगा। अथर्व कहाँ गया? अरे अभी तो मेरे साथ ही था। क्या रे, कहाँ भाग कर जाएगी? अब तेरा गेम फिनिश। देखो मेरे पास मत आना। अरे पकड़ो इसे! क्या डाल दिया पागल लड़की ने आप पे? पकड़ो इसे! पकड़ो! आंटी, गंदी आंटी, आप मुझे काम में फंस गया। क्या कर रहे हो? आंटी, आपने लेस में चीटिंग क्यों की? हाँ, आपको पता नहीं चीटिंग करना गंदी बात होती है? और वो अंकल क्यों सता रहे थे आपको? चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो चुपचाप। मैं काट लूंगा आपको गंदी आंटी। यहाँ जल्दी। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं यहाँ चुप कर बैठी हूँ, तुम जाकर कल्याणी को, मेरा मतलब है तुम्हारी आई और बाबा, तुम दोनों को यहाँ लेकर आओगे? हाँ? ओके। और सुनो, तुम दोनों को हिलाना, किसी और को कुछ मत बताना। ओके। ठीक है? आराम से।
बता बता कौन है तू, कितने लोग हो तुम, क्या करना चाहते हैं बता। अतर कहाँ थे तुम? मैंने कहा था ना कि मेरा हाथ छोड़ के नहीं जाना, किधर गए थे? आप पहले मेरी बात सुनो, वो गंदी आंटी भी यही है। गंदी आंटी? कौन? संपदा? हाँ संपदा? वो मेरे को उन्होंने बुलाया और बोला कि जाके अपने आई बाबा को किसी तरह ढूंढ के लाओ और किसी को बताना मत। तो फिर मैं अभी वो वहाँ पे बुला रही है आपको। संपदा यहाँ, इसका मतलब जरूर उसे टेररिस्ट के बारे में कुछ पता चला होगा जो उसे हमें बताना है। अतर कहाँ है संपदा? वहाँ पे। चलो मुझे लेके चलो। चलो चलो। जब तक तेरा मुंह नहीं खुलेगा ना, मेरे हाथ नहीं रुकेंगे।